अपनी मट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करी। कराची साइट एरिया कंपनी केमिकल के टेक्निक में काम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया। 5 मजदूर डूबकर जान बहक, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकये से आपको अपडेट कर रहे हैं शहर कायद से। कराची साइट एरिया कंपनी केमिकल के टेक्निकल में काम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसकी जद में आकर 5 मजदूर डूबकर जान बहक हो गए हैं और साथ ही साथ लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया आपको बताएं कि कराची साइट एरिया कंपनी के केमिकल के टैंक में काम के दौरान अफसोसनाक वाकया, 5 मजदूर डूबकर जान बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया कराची में साइट एरिया में पेश आया, जहां पर केमिकल के टैंक में काम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 मजदूर जान बहक, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में साइट एरिया में कंपनी के केमिकल के टैंक में काम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 मजदूर डूबकर जान बहक हो गए, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक वाकये से शहर कायद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर ये साइट एरिया कंपनी केमिकल के टैंक में काम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जबकि 5 मजदूर डूबकर जान बहक हो गए हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है, वो इश्तिहारी मुजरिम है, अब उनका लंदन से सियासी जनाजा आएगा। 1 साल तक उनकी जुबान बंद रही। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी में सब जमातों ने हिस्सा लिया। पाक फौज पाकिस्तान की बका की जमानत है। आपको बताएं कि विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने नवाज शरीफ को हदफे तनकीद बनाया है और कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो इश्तिहारी मुजरिम है, अब उनका लंदन से सियासी जनाजा आएगा। 1 साल तक उनकी जुबान बंद रही। जी हां, आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद क्या कहते हैं। जी हां, उनका कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो इश्तिहारी मुजरिम है, अब उनका लंदन से सियासी जनाजा आएगा। 1 साल तक उनकी जुबान बंद रही। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी में सब जमातों ने हिस्सा लिया। पाक फौज पाकिस्तान की बका की जमानत है, पाक फौज पाकिस्तान की बका की जमानत है। वजीर रेलवे शेख रशीद एक बार फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा कि उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, वो अब इश्तिहारी मुजरिम है, अब उनका लंदन से सियासी जनाजा ही आएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने एक बयानिया बनाकर सारी दुनिया में तन्हा करने का प्लान किया। पाकिस्तान का मकसद खित्ते में अमन का क़याम है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशां है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। खित्ते में अमन, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात तरजीह है। इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। मोमिन खुसूसी मोईद यूसुफ का कहना था कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को उजागर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि भारत 1 कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मोदी किसी और समत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत एक एक करके गिनवाए। भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद भारत का एजेंडा है। इदारों पर नवाज शरीफ की तनकीद ऐसी है जैसे रूठी हुई महबूबा हो। जलसे में कश्मीर और कुलभूषण पर कोई बात नहीं की गई। नवाज शरीफ खतरनाक बयानिए पर काम कर रहे हैं, ये बयानिया नाकाम होगा।
जी हां, कहा कि नवाज शरीफ खतरनाक बयानिए पर काम कर रही हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहती हैं पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद भारत का एजेंडा है। इदारों पर नवाज शरीफ की तनकीद ऐसी है जैसे रूठी हुई महबूबा हो। जलसे में कश्मीर और कलभूषण पर कोई बात नहीं की गई। नवाज शरीफ बहुत ही खतरनाक बयानिए पर काम कर रहे हैं, ये बयानिया नाकाम होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन जमातों का पहला शो फ्लॉप हो गया, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई घटिया जुबान थी। इदारों के खिलाफ दुश्मन की जुबान इस्तेमाल की गई, इसकी इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम नहीं, उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन का पहला शो फ्लॉप हो गया, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई घटिया जुबान थी। इदारों के खिलाफ दुश्मनों की जुबान इस्तेमाल की गई, इसकी इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कि पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ऐसी बात करनी वाजिब। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा अपने घर में जो स्पेस दिया है, जो जगह दी है, और हम कोशिश करेंगे जो ये हम अपने घर से दूर रहे हैं, एब्रोड गए थे कुछ सीखने के लिए, जो हम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, वफाकी वज़ीर हवाबाजी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म के खिताब के लिए कन्वेंशन सेंटर के अंदर और बाहर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में तमाम तैयारियां मुकम्मल, जबकि वज़ीर आज़म के खिताब के लिए कन्वेंशन सेंटर के अंदर और बाहर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा जलसा कल कराची में होगा। तैयारियां जारी, 3 मुख्तलिफ स्टेज बना दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का भी ऐलान कर दिया है। मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी किया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा जलसा कल कराची में होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा जलसा कल कराची में होगा, जिसकी तैयारियां जारी हैं। 3 मुख्तलिफ स्टेज बना दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का प्लान भी जारी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, पीडीएम का कल लाहौर में कामयाब जलसा हुआ, कराची में कैसी तैयारियां हैं और आवाम का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि गुजरांवाला के बाद पीडीएम का पाकिस्तान डेमोक्रेट अलायंस का जो मूवमेंट का दूसरा जलसा है वो शहर कराची में होने जा रहा है। और ये कराची में कल शाम 4 बजे इस जलसे का आगाज होगा। और इस हवाले से बाग जिना का इंतखाब किया गया है, जहाँ पर इस जलसे की तैयारी के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से जो तैयारियां जारी थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया, पंडाल में कुर्सियां वगैरह का पहुंचा दी गई है, उनको सजा दिया गया। जगह जगह पर जो है अब टेंट लगाए जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो है इस जलसे की मेजबान है। दीगर जो पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की जो क़यादत है, कैदीन है, वो कल सुबह से ही कराची में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जो पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के सदर हैं वो भी कल कराची पहुंचेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कल
कराची पहुंच रही हैं 12 बजे और 10 बजे मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं उन्होंने बेगम मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर एक रैली की सूरत में जो उन्हें मुफ्त इसमाइल की रहनगाह पर लाया जाएगा। मिज़ार कैद पर भी उन्होंने जाना है, बाद जहाँ वो पंडाल जलसे में पहुंचेंगी। तब इस हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई और कराची डिवीजन की क़यादत है वो इस पंडाल में मौजूद रहती है। सुबह शाम उनके विजिट जारी हैं, मुख्तलिफ इलाकों में उनकी कार्निंग मीटिंगें जारी थी और इस पावर शो को जो है वो भरपूर अंदाज में उन्होंने जो है इसको शो करना है। इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो मलिक चुकी मुनव्वर, ये भी हैं। बताइएगा कि कितनी तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और सिक्योरिटी के क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं? ये सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर पुलिस की भी नफरी को तैनात किया जाएगा। तो इस हवाले से पुलिस की इजाफी नफरी जो है जल्द से गा के एतराफ में तैनात की जा रही है, जबकि पंडाल के अंदर मौजूद जो पुलिस के एसओजी के कमांडो वो भी रहेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के अपने जो जियाल हैं उन्होंने अपनी जो है वो टीमें तश्कील दे दी अलग से, उनकी यूथ फोर्स है उसको भी उन्होंने अलर्ट कर दिया कि इस हवाले से उनको अलग से कैंप, उनके जो हेड कैंप वगैरह तैयार की गई है ताकि वो पंडाल में मौजूद रहें और बदनज़मी को जो वो काबू पाए। इसी तरह से जो बड़ी तादाद में बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिना ग्राउंड का मिज़ार कैद के बिल्कुल ये साथ जिना बाग है जहाँ पर ये जलसे का इनकाद किया जा रहा है। मानिए पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना का मिज़ार के साथ ये पावर शो करने जा रही है अपोजिशन जमातें। जबकि 18 अक्टूबर का जो इंतखाब किया गया है वो यहाँ पर कार साज से मकाम पर शारा फैसल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बिन भुट्टो शहीद के काफिले को जो है वो हिट किया गया था, जो कि पाकिस्तान आई थी। एयरपोर्ट से उनका एक बहुत बड़ा जुलूस आ रहा था और मिज़ार कैद पर आना था और रास्ते में इसको जो है धमाके की नजर कर दिया गया और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो जहाँ में शहादत नोश कर गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस जलसे में उन शहदाओं को भी भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश करेगी और इस हवाले से एक अलग से जो है वो पूरे उनके पोर्ट्रेट तैयार किए गए हैं। जगह जगह पर जो मैंने बताया कि टैग भी लगा दिए गए हैं और पंडाल को जो है वो पार्टी पश्चिमों के साथ जो है वो जबरदस्त अंदाज में लाइटिंग भी कर दी गई और सजा दिया गया। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर कायद कराची से कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ सारा प्लान भी बता रहे थे कि मुतबादिल रास्तों का क्या प्लान मुरतब किया गया है और ये भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के मेज़बान होंगे। आपको एक बार फिर कराची लिए चलते हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, एक जलसा होता है और उसमें अगर 10-50 मुकर्रीन हैं
लगे तो जान छूट जाए। शर्जील मेमन पे इल्जाम लगे। राह रास्त मनाज़र अब अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे टीवी टुडे की सियासी मैदान में PDM का पहला पावर शो 11 जमाती इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज
जिन्ना स्टेडियम में कायदीन के पुरजोश खिताबात, वोट को इज्जत दो के नारे, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। पार्टी नगमों से कारकुनों का लहू गरमाते रहे। जी हां, मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में गुजरांवाला में पहले सियासी पावर शो ने पीटीआई हुकूमत को परेशान कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में गुजरांवाला में पहले सियासी पावर शो ने मैदान मारते हुए पीटीआई हुकूमत को न सिर्फ चारों शाने चित कर दिया बल्कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम की आइंदा टोन भी सेट कर दी। लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ अजला में सैकड़ों कंटेनर्स, खारदार तारें और रुकावटें लगाकर रास्ते बंद करने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सियासी कारकुनान का हुकूमत मुखालिफ बयानी की तरवीज के लिए बाहर आना इस बात का सबूत है कि आवाम हुकूमत की पहली 2 साल कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं। मरियम नवाज का गुजरांवाला जलसे से पुरजोश खिताब, कहा आवाम बताए इमरान खान को एनआरओ देना है कि नहीं। कौन कहता था कि आवाम कहेंगे तो चला जाऊंगा। वादा करो कि अपने बच्चों के आंसुओं का हिसाब लोगे, अपने वोट को चोरी नहीं होने दोगे। किसी को हक हासिल नहीं है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को निकाल बाहर करे। आम आदमी और ताजरों का मुकदमा जना स्टेडियम लेकर आई हूँ, वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आवाम का बुरा हाल होता है। इमरान खान याद रखो, सफा पलटते देर नहीं लगती। गुजरांवाला दे शेरों, जिउंदे रहो, हंसते रहो, बसते रहो। गुजरांवाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज काम ही मुका दिता। ते गुजरांवाला वालियो तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरांवाला, जिंदाबाद। गुजरांवाला वालियो एक गल दसते हो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे कि नहीं देना? इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था? कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरांवाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरांवाले का इतना खौफ था उनके सर पर, और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी तब्दीली सरकार पर खूब बरसे, कहा कौन सी तब्दीली आई? आज किसान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मजदूर के बच्चों के सर पर छत नहीं, कपड़े बनाने वालों के पास लिबास नहीं है। तब्दीली क्या ये है कि माइशत बदतरीन दौर से गुजर रही है? जलसे से दबंग खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अंडे, टमाटर और प्याज के महंगा होने का भी जिक्र किया। कहा हर तबका परेशान है, ये है इमरान खान की तब्दीली, बहरान ही बहरान है। आटा, चीनी, बिजली, गैस सबका बहरान है और कसूर माजी के हुक्मरानों को करार देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब पर खूब गरजे बरसे, कहा नाम वसीम अकरम प्लस मगर का माइनस है। गुजरांवाला वालों, 2 साल हो चुके हैं, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? कौन सी तब्दीली आई? कौन सी तब्दीली आई? आज वो किसान जो गंदम उगाता है उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो मजदूर जो घर बनाता है उसके बच्चों के सर पे छत नहीं, वो मेहनत कश जो कपड़ा बनाता है उसके पास 2 जोड़े नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की मईशत तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मईशत, हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है।
जब पाकिस्तान टूट चुका था और बांग्लादेश और पाकिस्तान तकसीम हो चुके थे, तब भी हमने ये हालात नहीं देखे थे। जब 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी हमने ये हाल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अब तहरीक चल पड़ी, ये आने वाला दिसंबर नहीं देख पाएंगे। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अवाम का समंदर हुक्मरानों की कश्ती को डुबोकर ही दम लेगा। पहलवान अखाड़े में उतर चुके सरबराह JUI ने गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत को जाली करार दिया और कहा ये एक बुझता हुआ चिराग है। अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत को ताबनाक करने निकले हैं। जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं खुद पर्ची पर आने वाला दूसरों को सिलेक्टेड कहता है। शहबाज गिल ने गुजरांवाला में अपोजिशन जमातों के जलसे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जलसे में एक लतीफा ये है कि महमूद खान चकसई की पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवारों से हारे। महमूद खान चकसई और मौलाना फजलुर रहमान दोनों एक स्टेज पर विराजमान होकर मुनाफकत का एक और दौर कायम करेंगे और इलेक्शन में धांधली हुई। शहबाज गिल ने कहा कि वो बच्चा जिसकी पर्ची निकली और चेयरमैन बन गया, जिस बच्चे की फीस चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक से अदा हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन इत्तेहाद को 11 जमातों की मिक्स अचार पार्टी करार देते हुए कहा 40 साल एक दूसरे को चोर, डाकू, नौसरबाज का लकब देते वाले एक दूसरे की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि लुटेरों की दुम पर पांव आया तो सब इकट्ठे हो गए। इस सियासी लकीर रानी सर्कस में वो सारे लीडर बड़ी मुनाफकत के साथ और अपना ढीठ सा मुंह लेकर एक दूसरे को हाजी, नमाजी, परहेजगार, जमहूरी इक़्तिदार के हामिल और शरीफुल नफ्स, दियानतदार साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे दिलचस्प पहलू आज की सियासी लकीर रानी सर्कस का ये है जो मैं आपके सामने शुरू में ही रख रहा हूँ। लेकिन इस सियासी लकीर रानी सर्कस में पहला जो फेज होगा, मैं समझता हूँ कि फेज वो होना चाहिए कि एक स्लाइड होनी चाहिए बड़ी सी, उसमें इन सारे सियासी रहनुमाओं को बिठा के सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब की परेड ग्राउंड इस्लामाबाद की वो तकरीर मशहूर, और उसमें उन्होंने जो तकरीर की थी वो बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर आज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें उन्होंने कहा था नवाज शरीफ तुम पूरी कौम के इश्तिहारी हो, तुम पूरे कौम के चोर हो, तुम किसान के भी चोर हो, तुम हारी के भी चोर हो, तुम ताजर के भी चोर हो, तुम गरीब के भी चोर हो, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो फतवा दिखाना चाहिए जिसपे वो कहते हैं औरत की हुक्मरानी हराम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।